नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात वीर सिंह के साथ। दोस्तों, एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने पशु के चारा का घोटाला किया, वहीं दूसरी ओर जिला परिषद नागपुर में पशु का ही घोटाला कर दिया। यहाँ से पशु का वितरण हुआ जिसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसको लेकर के हमने पहला एपिसोड भी बनाया और ये दूसरा एपिसोड बना रहे हैं और इसके बाद हम तीसरे एपिसोड भी आपके पास लेकर आएंगे। लेकिन चर्चा करते हैं कि क्या है खास इस दूसरे एपिसोड में। दोस्तों, दरअसल गाय और बकरी का वितरण जिला परिषद द्वारा किया जाना था, जिसमें यह गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचित को ही देना जाना था, जिसे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके ऐसे लोगों को ही देना था। लेकिन आरोप है कि जिला परिषद द्वारा ये जो वितरण किया गया है, यह सत्ताधारी सत्ता पक्ष जिला परिषद सदस्यों के करीबियों को दिया गया है या फिर जिला परिषद अध्यक्ष इनके करीबियों को दिया गया है। यह सिर्फ आरोप नहीं है, इस आरोप को सिद्ध करने के लिए हमारी टीम गांव-गांव में जा करके, कुछ गांव में जा करके कुछ ऐसे लोगों से बात किया जिन्हें वास्तव में ज़रूरत थी और उन्हें नहीं मिला। वास्तव में वो गरीब थे, उन्हें आवश्यकता थी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की, लेकिन उन तक यह स्कीम नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर उन्हीं के गाँव के जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी इमारतें वाले घर हैं, पहले से ही बहुत सारे पशु हैं, जानवर हैं, उन्हें यह स्कीम लगा, लेकिन जिन्हें वास्तव में आवश्यकता थी इस स्कीम का लाभ उन्हें मिला ही नहीं। तो चलिए पहले हम उन लोगों से ही बात करते हैं जहां तक हम पहुंच सके हैं। में आए हैं, जो आप घर मेरे पीछे देख रहे हैं कि साफ साफ दिख रहा है कि किस कंडीशन में घर है, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इनका नाम, आपका नाम क्या है? वैशाली हेमराज उके। वैशाली उके जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे कुछ ऐसा भी है कि गांव के या फिर कई जगहों के अमीर लोगों के नाम आए हैं, तो ऐसा आपके गांव में भी है जो अमीर, मैं नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या अमीर लोगों के भी नाम आए हैं? आए हैं ना, मेरे पास भी लिस्ट है। बड़े लोगों के नाम आए जिसके पास खेती बाड़ी है पहले से है, उसके घर में आदि पहले से भी गैया वैया सब कुछ है, फिर भी ऐसे लोगों का है। अच्छा, आप अपना जीवन व्यतीत कैसे करते हैं? आप लोग अपना परिवार कैसे चलाते हैं? हम साधारण से लोग हैं, जैसे कि रोज मजूरी करके, खेती बाड़ी करके, या नदी में कुछ चवरा वरा ऐसा छोटा मोटा सब्जी भाजीपाला लगा के वो बेच बाच के हम ऐसी परिस्थिति में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद थी कि इस बार बकरी अगर मिलेगी तो उससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, उसका आप बिजनेस करेंगे या फिर जैसा भी हो, कुछ उम्मीद रही होगी भरने के? हाँ, वो तो उम्मीद है, क्योंकि मेरी एक ऐसी इच्छा थी कि अपनी जैसे कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अभी जो चालू है, मतलब स्कीम चालू है, तो उसमें से अगर हमें बकरी वकरी मिल जाती तो हम अपना खुद का मतलब गोट फार्म खोल लेते हैं और उससे कुछ हो सकता था, आर्थिक मदद मिल जाती है। ऐसे गाय के लिए फॉर्म भरा था या बकरी के लिए? बकरी के लिए बकरी के लिए फॉर्म भरा था आपने। आपका नाम उस लिस्ट में कट गया है, आपको पता है? हाँ। तो आपने, आपके यहाँ जो डॉक्टर आते हैं जो इसका फॉर्म वगैरह एक्सेप्ट किए होंगे, वो आप ही के गांव में बैठते हैं? हाँ, हमारे गांव में बैठते। डॉक्टर साहब ने बताया था कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, बोले नाम नहीं आया, बोले आप, उसकी बिल्डिंग है, खेती भी है उनकी, तो भी उसका नाम आ गया है और आपका नाम नहीं आया? नहीं आया, कट गया हमारा नाम। आपने किसी से कुछ शिकायत नहीं किया? अब डॉक्टर साहब से पूछ लिया था क्यों नहीं आया, तो ऊपर से कट गया, बोले तुम्हारा नहीं आया, बोले तो हम क्या कर सकते हो, उसके लिए अपन गए नहीं ना। ऊपर से कट गया, डॉक्टर साहब ने बोला है? हाँ। अच्छा, आपका जो एक घर मैं देख रहा हूँ, ये झोपड़ी जो घर है आपका, तो घर बनाने के लिए आप लोगों को पैसा वैसा जमा किए हैं? घर अभी घरकुल का नंबर कट गया ना, नाम नहीं आया। अच्छा, घरकुल में भी आपका नाम नहीं आया? नाम दिया था हमने, फॉर्म भरे थे, मगर नहीं आया, बोले लिस्ट में कट गया, बोले वो। बाकी लोगों का आया किसी का? और बहुत सारे लोगों का आया, आपका नहीं आया? नहीं, 110 लोगों का लिस्ट गया था। ये लिस्ट कब आया? अभी ये साल में आया था, तो 45 लोगों का आ गया नंबर, हमारा नंबर कट गया। ओवरऑल ऐसा है कि आपका जो है कि बकरी वाली लिस्ट में भी आपका नाम कट गया, घरकुल में भी आपका नाम इस बार नहीं आया। नहीं आया। आपको आर्थिक तरीके से आप थोड़ा कमजोर लग रहे हैं मुझे। तो हाथ मजदूरी करने वाला आदमी एक दिन खाली नहीं रहता है, जाना पड़ता है ना हाथ में। फिर भी आपको नहीं मिला? नहीं मिला। दोस्तों, सकाळ न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई जिसमें जिला परिषद नागपुर की अध्यक्षा रश्मि बर्वे, इनका स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि जिले में पहली बार इस तरीके की योजना का लाभ लोगों को, गरीबों तक पहुंचने वाला है और गरीबों को मिलने वाला है। बहुत ही पारदर्शी योजना है और बहुत पारदर्शी तरीके से इसे हम जिले में लागू करेंगे।
विरोधियों के पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस मुद्दे को लेकर के विरोधी चर्चा कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें कई ऐसे नाम हैं मेरे पास जिसके पास 2500 एकड़ ज़मीन है, जिसके पिताजी ऑलरेडी सरकारी गवर्नमेंट जॉब पे काम करते हैं, उन्हें स्कीम मिल गया। जो पुलिस पाटिल है गांव के, उन्हें स्कीम मिल गया। ऐसे कई लोग हैं, एक दो नहीं, लगभग मुझे लगता है कि लगभग 70% ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं, जिन्हें ज़रूरत नहीं थी, उन्हें दिया गया है। और आप वीडियो में देख रहे हैं कि जो हम ग्राउंड लेवल पे जब जा रहे हैं तब उनके पास आवश्यकता थी, उन्हें मिलना था, लेकिन उन्हें नहीं मिल सका है। अभी और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम बातचीत किए हैं, उन्हें भी दिखाते हैं। मैं संजय कड़ू साटक गांव में रहता हूँ। साटक में रहते हैं। अब आपने गाय या बकरी के लिए फॉर्म भरा था जिला परिषद से जो वाटअप हुआ है अभी? हाँ। किस चीज़ का फॉर्म भरा था? बकरी के लिए। बकरी। आपको बकरी है मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। ऐसे अच्छा, आप क्या करते क्या हो? वैसे ये ऐसे ही काम करता हूँ, हाथ मजूरी वाला, कहीं भी जाना, कहीं डेकोरेशन, कहीं कोई। आपके गांव में भी ऐसा हुआ है कि मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पहले से सब कुछ है, घर है, जमीन है, और ऐसे लोगों को मिला है? ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसे हुए हैं? क्या हुआ है? तो जो जिनके नाम वाम है या उनके पास सब कुछ है, खेती है, सब है, उनको लोन आया है, बोले हमारा नाम आपका नहीं है? नहीं है। आपको इसकी जरूरत थी? हाँ, जरूरत थी। तो आपका क्या नाम है? मेरा ब्रह्मा गजानन जी नवघरे, मुक्काम खंडाळा नीलज, पोस्ट सालवा, तहसील पारशिवनी, जिला नागपुर। आपने बकरी के लिए अप्लाई किया था, तो आपका नाम नहीं आया, आपको पता है ये चीज़? हाँ, ये चीज़ पता है, मेरा नाम नहीं आया। मैं पंचायत समिति में गया, पूछताछ किया, और वहाँ मैडम भी थी हमारी कनान की, ठाकुर साहब के ऑफिस में। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा। किस वजह से रिजेक्ट हुआ वो नहीं बताया? ये नहीं बताया साहब। अच्छा, आप क्या करते हैं? अभी हम बकरी चराता हूँ। आपकी खुद की बकरियां हैं? खुद की बकरियाँ सब। तो उसी से आपका जीवन यापन चलता है? हाँ साहब। उसके अलावा भी आप कुछ करते हैं? इसके अलावा मैं शायरी करता हूँ। अच्छा। महाराष्ट्र में और MP में, दोनों जगह मैं प्रख्यात हूँ, ब्रह्मा शायर करके। अच्छा, आप शाहिर हैं? शायर हूँ। तो आप खड़ी गम्मत, जो तमाशा बोलते हैं, महाराष्ट्र की जो एक संस्कृति है जो हाँ। बहुत फेमस है, आप वो भी करते हैं? हाँ, वो करता हूँ। लेकिन वो तो हमेशा नहीं रहता होगा, कभी कभी वो सीजन वाइज रहता साहब। गणपति का सीजन बैठने के बाद वो 3 महीने का 4 महीने का रहता है सीजन। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से हमारा पूरा सीजन गायब हो गया। तो जो आप बकरी के लिए अप्लाई किए थे, तो उससे आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं से सुधरने की कोई उम्मीद रही होगी कि वो सुधर सकती है, ऐसी कुछ उम्मीद से आप किए होंगे? नहीं, कहाँ से सुधरेंगे साहब, हमारे पास कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं, आवक नहीं। कहाँ से? लोन के लिए हमने किया था वो, लेकिन लोन मिला ही नहीं साहब, और बकरी भी नहीं मिली, तो कहाँ से सुधरेंगे हमारी परिस्थिति। तो दोस्तों, ऐसा है कि जगह जगह हम लोग देख रहे हैं कि जो पैसे वाले हैं, जो सरपंच रह चुके हैं कई जगहों पे, और इस गांव में भी ऐसा है कि जो माजी सरपंच रह चुके हैं, उनके घर को मिल चुका है, उनके पास पहले से बहुत सारे जानवर हैं, भैंस है, गाय हैं, इस तरीके के जानवर है, उनको मिला है। लेकिन एक जो ज़रूरतमंद है उनको नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं जिला परिषद में एक बड़ी लापरवाही हुई है। और हमारे साथ अभी आपने देखा कि बात की है नवघरे जी। सबसे खास बात ये है कि ये एक शाहिर हैं जो महाराष्ट्र की सबसे लोकप्रिय संस्कृति में से एक माना जाता है। वो एक शाहिर है जो तमाशा करते हैं, खड़ी गम्मत करते हैं, और काफ़ी लोग इन्हें मानते भी हैं, जानते भी हैं इस क्षेत्र में। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके के अपने महाराष्ट्र की संस्कृति को ये उजागर करते हैं, जीवित रखने का प्रयत्न कर रहे हैं अभी भी। और दूसरी बात कि आपने देखा कि इसकी आर्थिक स्थिति भी इनकी बहुत अच्छी नहीं है, बकरी चराते हैं, छोटा सा घर है, लेकिन जो आर्थिक मदद जो सोच के इन्होंने बकरी के लिए अप्लाई किया था वो नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं एक अन्याय गरीब के साथ में लगातार हम देख रहे हैं कि जिला परिषद द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, हमने देखा कि कहीं ना कहीं जिला परिषद नागपुर द्वारा गरीबों का शोषण किया जा रहा है। क्या पैसा कमाने का इतना नशा है कि गरीब को जितना लूट सके लूट लो, और गरीब को लूट के अमीर बनने का एक कैसा नशा है, ये सवाल अपने आप में है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई किसी गरीब का शोषण करके कोई अमीर बनना चाहे, ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके बाद वाले एपिसोड में अहम मुद्दों के साथ इसी से संबंधित हम जल्द वापस आएंगे। आप देखते रहें BCN न्यूज़।